आरएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न रहता है, इसको कर लेंगे तो किसी एग्जाम में इसका प्रश्न नहीं छूटेगा। इसकी रचना की बात करते हैं तो रचना इसकी 3000 से 3500 BC के बीच में उपनिषद की रचना की गई। यह संस्कृत भाषा में है। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का मतलब नजदीक बैठना, नजदीक बैठना। उपनिषद का मतलब होता है नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना और क्यों बैठना? गुरु के पास बैठना, ब्रह्म को जानने के लिए गुरु के पास बैठना, ब्रह्म को जानने के लिए गुरु के पास बैठना, जानने के लिए गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठना को ही हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद मूल प्रश्न की व्याख्या करता है। उपनिषद क्या करता है? मूल प्रश्न है उसकी व्याख्या करता है। मूल प्रश्न का व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। मूल प्रश्न कौन है? मूल प्रश्न हमारा है, मनुष्य का जन्म क्यों? मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? जन्म क्यों? दूसरा मूल प्रश्न है, सृष्टि का नियंत्रक कौन? सृष्टि का नियंत्रक कौन? मूल प्रश्न है। तीसरा मूल प्रश्न है, सृष्टि का नियामक कौन? सृष्टि का नियामक कौन? ये मूल प्रश्न की व्याख्या करता है। शरीर और आत्मा, शरीर एवं आत्मा दोनों एक है या अलग अलग है? शरीर और आत्मा दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है? ये हमारा मूल प्रश्न है। पांचवा, मृत्यु के बाद जीवन कैसा? मृत्यु के बाद जीवन कैसा? जीवन कैसा होता है? ये 5 मूल प्रश्न है। इसी का उपनिषद व्याख्या करता है। मनुष्य का जन्म क्यों? सृष्टि का नियंत्रक कौन है? सृष्टि का नियामक कौन है? शरीर एवं आत्मा दो एक है, दोनों एक है या अलग अलग है? मृत्यु के बाद जीवन कैसा है? मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं है? ये सारे प्रश्नों का ये व्याख्या करता है। चलिए उसके बाद जान लेते हैं। उपनिषद गद्य एवं पद दोनों रूप में है। गद्य एवं पद दोनों रूप में है। दोनों रूप में लिखा गया है, लिखा गया है। उपनिषद गद्य और पद दोनों रूप में लिखा गया है। उपनिषद की रचना अकबर के काल तक होती रही। उपनिषद की रचना अकबर काल तक होती रहा। अकबर काल तक होते रहा है। उपनिषद की रचना अकबर के काल तक होते रहा है। उपनिषद की संख्या 108। संख्या कितना है उपनिषद का? बार बार ये परीक्षा में पूछता है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108, जिसमें 13 उपनिषद इतिहास में पढ़ने लायक है।
इतिहास में पढ़ने योग्य है। 13 उपनिषद के बारे में ही इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे, बिल्कुल ये पूछता है बार बार। उपनिषद से एक प्रश्न हमेशा पूछता है, यज्ञ वैसा नौका है, यज्ञ वह नौका है जो जीवन रूपी भावसार से पार नहीं करा सकता। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि यज्ञ वह नौका है जो जीवन रूपी भावसार से पार नहीं करा सकता है। कहां से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद इसका एक और है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा एवं परमात्मा। आत्मा एवं परमात्मा जहां एक है, वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। आत्मा एवं परमात्मा जहां एक है वही मोक्ष है, परम सत्य है, परम सत्य है। ये दोनों कहा गया है उपनिषद में। ये दोनों बार बार पूछता है, परीक्षा में ये पूछता है, इसको याद रखेंगे। आप देख लेते हैं कि किस वेद में कितना उपनिषद है, इसको नोट कर लीजिए। अब किस वेद में कितना उपनिषद है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वेद हम लोग जानते हैं 4 वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद। इसके 2 उपनिषद हैं। 2 उपनिषद है। पहला ऐतरेय उपनिषद। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसमें यह बताता है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसमें यह बताता है। ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति। कौशितकी उपनिषद, ये 2 उपनिषद है ऋग्वेद का। यजुर्वेद दूसरा है यजुर्वेद का 6 उपनिषद है इसका। पहला बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा कठ उपनिषद। तीसरा मैत्रेयी उपनिषद। चौथा तैत्तिरीय उपनिषद।
पांचवा श्वेता स्वर उपनिषद। छठा ईशोपनिषद ये 6 उपनिषद है यजुर्वेद का। ईशोपनिषद, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद का हम देख लिए। छठा है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद छठा, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। सबसे बड़ा उपनिषद, एकदम इसको याद रखेंगे, सबसे बड़ा उपनिषद। दूसरा याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद इसी में है। याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद इसी में है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कठोपनिषद, यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद इसी से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये परीक्षा में पूछता है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन इसमें दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ईशोपनिषद गीता इसी की व्याख्या करता है। गीता, कृष्ण भगवान का जो गीता है इसी का व्याख्या है। गीता इसी का व्याख्या है। गीता में ईशोपनिषद का ही व्याख्या दिया गया है गीता में। इसलिए ये प्रश्न बार बार ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं सामवेद। तीसरा है सामवेद। तीसरा कहते हैं सामवेद। सामवेद इसके दो उपनिषद है। सामवेद के दो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और दूसरा तलबकर उपनिषद। दो उपनिषद इसका है। उसके बाद चौथा इसके बाद है चौथा और अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद है। इसके तीन उपनिषद। सबसे पहला प्रश्न उपनिषद, दूसरा मुंडक उपनिषद और तीसरा मांडूक्य उपनिषद। इसमें से भी प्रश्न पूछता है बार बार।
ऋषि पिपलाद का कहानी इसी में है। ऋषि पिपलाद का कहानी इसी में है। ऋषि पिपलाद की कहानी, प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिपलाद की कहानी। सबसे इंपॉर्टेंट सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। बार बार ये प्रश्न पूछता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और ये है सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। ये रहा उपनिषद के बारे में। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द ही और इसमें बहुत ही उपयोगी जानकारी आप लोगों को देंगे। थैंक यू।